भारत से अकड़ने वाला पड़ोसी बांग्लादेश अब लाइन पर आ गया है और भारत और बांग्लादेश के बीच इस बार चर्चा है उस आम की, जो शायद इतना भी आम नहीं है। जी हां, बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजे हैं 1000 किलो खास हरिभंगा आम। लेकिन सवाल ये है कि ये मैंगो डिप्लोमेसी सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी चाल छुपी है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल दक्षिण एशिया में मैंगो डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश आम को सिर्फ फल नहीं बल्कि एक राजनयिक संदेशवाहक की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। हर साल बांग्लादेश अपने विशेष किस्म के हरिभंगा आम भारत को गिफ्ट करता है। एक तरह से यह रिश्तों में मिठास बनाए रखने का प्रयास है। इस बार यूनुस सरकार ने 1000 किलो आम प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी और त्रिपुरा के सीएम को भेजे और इसके पीछे विदेश मंत्रालय की पूरी योजना थी। ईद पर पीएम मोदी और यूनुस के बीच शुभकामनाओं का आदान प्रदान पहले ही हो चुका था। ऐसे में आम भेजकर यूनुस ने एक दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन असली खेल इससे आगे शुरू होता है। जैसे ही आमों की खुशबू दिल्ली पहुंची, बांग्लादेश सरकार ने एक और चिट्ठी भेजी, शेख हसीना के प्रत्यर्पण की आधिकारिक मांग। हाँ, वही शेख हसीना जो अगस्त 2024 में छात्र आंदोलनों के बाद सत्ता से बेदखल हो गई थी और अब भारत में निर्वासन में रह रही है। यूनुस सरकार ने भारत से साफ तौर पर मांग की है कि शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में बांग्लादेश को सौंपा जाए। पूर्व कानून मंत्री आसिफ नजरुल और विदेश नीति सलाहकार तौहीद हुसैन ने खुद पुष्टि की है कि इंटरपोल रेड नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हसीना की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और उनके परिवार की भी जांच हो रही है। एक तरफ भारत को हरिभंगा भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की गाड़ी चीन और पाकिस्तान की ओर दौड़ रही है। चीन ने हाल ही में बांग्लादेश को $1 अरब का निवेश पैकेज दिया है। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की विदेश सचिव अमना बलोच ने ढाका का दौरा किया। 15 सालों बाद इतनी उच्च स्तरीय मुलाकात हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ व्यापार, वीजा और सैन्य बातचीत फिर से शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बांग्लादेश ने भारत पाक संघर्ष पर निष्पक्ष रहने का रवैया अपनाया, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों में गर्मजोशी और स्पष्ट दिखाई दे रही है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक बैकयार्ड है। भारत की नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, बंगाल की खाड़ी में दबदबा और शांति प्रयास बांग्लादेश की मदद से ही मुमकिन है। यूनुस जानते हैं कि भारत से रिश्ते खराब करने का मतलब है तेल और स्टील के सप्लाई में कटौती, एनर्जी ग्रिड का झटका, कपड़ा उद्योग को झटका, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का इंजन है। इसलिए यूनुस सरकार डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट खेल रही है। एक तरफ दोस्ती के संकेत, दूसरी तरफ सख्ती से अपनी घरेलू राजनीति को साधना। मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए यूनुस भारत को मैसेज दे रहे हैं कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हसीना को हमें सौंपिए। एक तरफ गुडविल, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर। भारत को अब फैसला करना है कि क्या वह हसीना को सौंपकर बांग्लादेश सरकार के साथ चलने को तैयार है या फिर वह हसीना को सुरक्षा देकर यूनुस सरकार के चीन पाक झुकाव पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। वैसे तो बांग्लादेश इस वक्त 3 तरफा संतुलन बना रहा है। भारत से व्यापार और कनेक्टिविटी, चीन से निवेश और पाकिस्तान से कूटनीतिक नजदीकी। खैर, अगली बार जब आप हरिभंगा आम खाएं तो याद रखिए कि ये सिर्फ फल नहीं, पूरी भू राजनीति का मीठा संदेश है। यूनुस ने मोदी को आम भेजकर दोस्ती जताई है, लेकिन हसीना को भारत से निकालने की मांग करके भारत को मुश्किल में भी डाल दिया है। ये मैंगो डिप्लोमेसी है, एक मीठी चाल जिसमें मिठास से ज्यादा रणनीति छिपी है। कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को शेख हसीना को सौंप देना चाहिए या यूनुस के मैंगो गेम का जवाब अपने ही अंदाज में देना चाहिए।